समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जहां हर तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक विशाल और ताकतवर बेल सांड रहता था, जिसे उसकी ताकत और साहस के लिए जाना जाता था। उसका शरीर बहुत मजबूत था और उसके सींग इतने तीखे थे कि कोई भी शेर या बाघ उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल में ही एक चतुर और तेज दिमाग वाली लोमड़ी भी रहती थी। वह अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से किसी भी मुसीबत से बच निकलने में माहिर थी। उसका नाम चंद्रिका था। वह बहुत समझदार थी और जंगल के हर कोने से अच्छी तरह परिचित थी। अध्याय 2, पहली मुलाकात। मेरे दोस्तों, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो पूरी ही देखें, धन्यवाद। एक दिन जंगल के किनारे पर बेल एक हरे भरे मैदान में चल रहा था। अचानक उसे किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि एक लोमड़ी एक गहरे गड्ढे में फंसी हुई थी। चंद्रिका ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। बेल को पहले संदेह हुआ, लेकिन फिर उसे लगा कि इस लोमड़ी को सच में मदद की जरूरत है। उसने अपने सींगों की ताकत से पास के एक पेड़ की टहनी तोड़कर गड्ढे में डाल दी। चंद्रिका ने बड़ी मुश्किल से उस टहनी को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया और अंततः बाहर निकल आई। धन्यवाद बेल, अगर तुम न होते तो मैं शायद कभी बाहर नहीं निकल पाती, चंद्रिका ने कहा। बेल मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, जंगल में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अध्याय 3, दोस्ती की शुरुआत। इस घटना के बाद चंद्रिका और बेल के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। चंद्रिका ने बेल को जंगल की कई छिपी हुई जगहें दिखाईं, जहां सबसे हरी भरी घास मिलती थी। बदले में बेल ने चंद्रिका को अपने मजबूत सींगों की सुरक्षा दी, जिससे कोई शिकारी जानवर उस पर हमला न कर सके। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। वे हर दिन साथ समय बिताने लगे। जंगल के अन्य जानवर भी उनकी इस अनोखी मित्रता को देखकर हैरान थे। कोई नहीं सोच सकता था कि एक विशाल और शक्तिशाली बेल और एक चतुर लोमड़ी इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अध्याय 4, पहला संकट। एक दिन जंगल में एक नया शिकारी बाघ आया। वह बेहद हिंसक और चालाक था। उसने छोटे जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। जंगल के सभी जानवर डर गए। बेल ने चंद्रिका से कहा, हमें इस बाघ से जंगल को बचाना होगा। चंद्रिका ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उसने बाघ के सामने जाकर कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम जंगल के सबसे ताकतवर जीव को हरा सकते हो? बाघ ने गर्व से कहा, बिल्कुल। कौन है वह? चंद्रिका ने मुस्कुराकर बेल की ओर इशारा किया। बाघ ने बेल को देखा और चुनौती स्वीकार कर ली। बेल और बाघ के बीच भीषण संघर्ष हुआ। बेल ने अपनी ताकत से बाघ को पछाड़ दिया और उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ा। इससे जंगल में एक बार फिर शांति स्थापित हुई। अध्याय 5, दोस्ती या कुछ और। समय बीतता गया और बेल और चंद्रिका की मित्रता और भी गहरी हो गई। वे एक दूसरे की आदतों को समझने लगे। एक दिन जब चंद्रिका और बेल जंगल के एक झरने के किनारे बैठे थे, चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी सोचा है कि हमारी दोस्ती इतनी अनोखी क्यों है? बेल ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद इसलिए कि हम एक दूसरे को समझते हैं। चंद्रिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, या शायद इसलिए कि हमारी दोस्ती में कुछ और भी है। बेल इस बात पर कुछ सोचने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चंद्रिका की बातों में कोई गहराई छिपी थी। बेल और लोमड़ी की मित्रता को कई साल बीत चुके थे। जंगल में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन एक नई लोमड़ी जंगल में आई। वह सुंदर और आकर्षक थी। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य झलकता था। उसका नाम थी चंद्रिका। चंद्रिका बहुत ही बुद्धिमान थी और जल्द ही उसने जंगल के कई जानवरों का ध्यान आकर्षित कर लिया। जब उसने पहली बार बेल को देखा तो उसे उसकी ताकत और गंभीरता बहुत पसंद आई। बेल को भी चंद्रिका की चतुराई और हाजिर-जवाबी अच्छी लगी। लोमड़ी बेल की मित्र ने यह देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि बेल के जीवन में कोई खास दोस्त आ जाए? अध्याय 6, बढ़ती नजदीकियां। समय बीतता गया। वे साथ में घूमते, जंगल के नए रास्ते खोजते और घंटों बातें करते। एक दिन बेल और चंद्रिका जंगल के एक खूबसूरत झरने के पास बैठे थे। चंद्रिका ने हंसते हुए कहा, तुम इतने गंभीर रहते हो, कभी कभी हल्के मूड में भी तो आना चाहिए। बेल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। तुम मेरी दुनिया में एक नया उजाला लाए हो। चंद्रिका की आंखों में हल्की चमक आई। उसने धीरे से कहा, तो फिर इस उजाले को हमेशा बनाए रखना चाहिए, है ना? अध्याय 7, जंगल का उत्सव। जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला था। सभी जानवर सज धज कर इस उत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। बेल को यह सब इतना पसंद नहीं था, लेकिन चंद्रिका ने उसे मनाया।
उत्सव की रात, जब जंगल में चांदनी बिखरी थी, बेल और चंद्रिका एक साथ खड़े थे। चंद्रिका ने बेल की आंखों में देखा और कहा, कभी सोचा है कि हम एक साथ कितने खास हैं? बेल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब मैं सोच रहा हूं कि यह खास रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए। अध्याय 8। प्रेम की परीक्षा। हर रिश्ते की तरह बेल और चंद्रिका के रिश्ते की भी परीक्षा आई। जंगल में एक और बेल आया, जो युवा और ताकतवर था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने चंद्रिका को देखकर कहा, तुम इतनी सुंदर और चतुर हो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। मैं सबसे ताकतवर हूँ। चंद्रिका ने गंभीरता से उत्तर दिया, ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत दिल और दिमाग में होती है। बेल को अर्जुन की चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें न केवल शारीरिक ताकत बल्कि चतुराई और धैर्य भी परखा गया। उसे प्रतियोगिता में शामिल भालू और खरगोश और हिरण भी रही। अंत में बेल ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से यह साबित कर दिया कि असली ताकत संयम में होती है। अध्याय 9। मिलन। इस परीक्षा के बाद चंद्रिका को एहसास हुआ कि वह बेल से सच्चा प्रेम करती है। एक दिन झरने के किनारे उसने बेल से कहा, तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? बेल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक यह जंगल रहेगा, जब तक यह धरती रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। जंगल के सारे जानवरों ने इस मिलन को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। अध्याय 10। एक नई शुरुआत। समय बीतता गया और अब जंगल में केवल मित्रता और प्रेम का वातावरण था। बेल और चंद्रिका की प्रेम कथा जंगल के सभी जीवों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोमड़ी ने मुस्कुराकर देखा और कहा, कभी कभी ताकत से अधिक प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। बेल और चंद्रिका अब जंगल के सबसे सुंदर और आदर्श जोड़े बन चुके थे। उनका प्रेम कहानी के रूप में जंगल की अगली पीढ़ियों तक सुनाया जाने लगा। अंत।